Hello everyone. So beta, in last lecture you were discussed about central problems of an economy. So today we read about how to how to solve the problem of central economy. How to solve the problem of central economy. ठीक है. How we should solve it. So beta, first point you were read about what to produce and in what quantity, what to produce and in what quantity. So in this topic आपने पढ़ा था about what the company or business have to produce because there is lack of resources, so we have to produce a limited amount, so we have to produce a limited amount of these goods and services. सो बेटा आपने प्रॉब्लम पढ़ी थी, मैं आपको सॉल्यूशंस समझा रहा हूँ कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी के. तो बेटा लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, दैट्स वाई वी हैव टू प्रोड्यूस अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लाइकवाइज वी हैव टू प्रोड्यूस लाइक फूड एंड क्लोथ. आइदर वी प्रोड्यूस मोर ऑफ फूड or less of cloth. So for solving this problem we have to use fuller utilization of resources. हम अपने resources का fuller utilization करें, maximum utilization करें without wasting any resources. अगर हम अपने रिसोर्सेज का फुल्लर यूटिलाइजेशन करेंगे तो इससे हमारी एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है व्हाट टू प्रोड्यूस में. सो व्हाट टू प्रोड्यूस जस्ट मीन्स वी हैव टू डिसाइड व्हाट वी हैव टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है. और हमें क्या प्रोड्यूस करना है उसके साथ साथ हमें ये पॉइंट फॉलो रखना है कि चीज़ों का हमें क्या रखना है, फुल्लर यूटिलाइजेशन करना है. कमोडिटीज़ का वी हैव टू फुल्लर यूटिलाइज ऑफ resources of these goods. Next point is how to produce. How to produce. पहले मैं आपको how to produce समझाता हूँ, फिर इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करा जाए. बेटा how to produce means we either use capital intensive technique, it means CIT, and labor intensive technique, it means LIT. But in CIT there is more of machine and less of labor. मतलब इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम मशीन ज़्यादा यूज़ करते हैं और लेबर कम यूज़ करते हैं. एंड इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक वी यूज़ लेस ऑफ मशीनरी एंड हायर ऑफ लेबर. हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक में मशीन कम यूज़ करते हैं और लेबर ज़्यादा यूज़ करते हैं. ये एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होता है बेटा, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली. सर क्यों एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होता है? बिकॉज बेटा यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक में. तो ये सॉल्व कैसे हो प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे सॉल्व हुई प्रॉब्लम, कैसे प्रोड्यूस करा जाए. तो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू फॉलो द लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम गुड्स का प्रोडक्शन भी ईजिली कर सकें. द लास्ट पॉइंट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है.
बेटा दो सेक्शन होते हैं सोसाइटी में, आइदर रिचर और आइदर पुअरर। तो कोई भी कंपनी होगी बेटा, कोई भी बिजनेस होगा, दे प्रोड्यूस गुड्स फॉर बोथ द क्लासेस, रिचर और पुअरर एज वेल एज। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग। अब सैमसंग मोबाइल्स बेटा पुअरर के लिए भी फ़ोन बना रहे हैं और रिचर के लिए भी बना रहे हैं। वो सैमसंग गुरु एंड छोटे वाले जो फ़ोन आते हैं फॉर पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड जो सैमसंग के S10 एज आ रहे हैं वो किसके लिए होगा, रिचर क्लास के लिए होगा। सो बेटा समटाइम्स कंपनी प्रोड्यूस, बिजनेस प्रोड्यूस मोर ऑफ रिचर गुड्स मतलब एक्सपेंसिव गुड्स, एंड लेस ऑफ पुअरर गुड्स मतलब वो सैमसंग गुरु ज़्यादा कम बनाएगा और सैमसंग S10 ज़्यादा बनाएगा, कभी कभी समटाइम्स, एंड समटाइम्स मोर ऑफ लेस एक्सपेंसिव गुड्स एंड लेस ऑफ एक्सपेंसिव गुड्स। मतलब वो अपने ही ब्रांड को, जो एक इस पर्टिकुलर ब्रांड फ़ोन बना रहा है, तो समटाइम्स वो महंगे वाले फ़ोन ज़्यादा बनाएगा और सस्ते वाले कम, एंड वाइस वर्सा। सर कौन सी सिचुएशन बेटर है बेटा, इट डिपेंड अपॉन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कैसी डिमांड हो रही कंपनी की, उस पर ये क्या होता है, उस पर ये डिपेंड होता है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन है कि रिसोर्सेज का ग्रोथ हो सके, यही लिख दे रहा हूँ मैं, कि रिसोर्सेज की ग्रोथ हो सके, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। जितना बेटा ज़्यादा रिसोर्सेज ग्रोथ करेगा, सर रिसोर्सेज मीन्स बेटा रॉ मटेरियल्स हो गए, टेक्नोलॉजीज़ हो गई जिससे हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा रिसोर्सेज ग्रोथ होगा उतनी ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, सॉर्ट आउट होगी। कौन सी, फॉर होम टू प्रोड्यूस बेटा। ठीक है, जस्ट आपने अगर रीड आउट कर लिया है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, तो उसके सॉल्यूशंस सिंपल से, एक ये हो गया आपको, एक ये हो गया आपको, एक ये हो गया, 3 सॉल्यूशंस हमने पढ़े हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, and the next topic, shifting to next topic about positive and normative economy. Will send you specific notes for these topics, positive and normative economics. So what do we mean by positive and normative economics? जस्ट एक सिंपल वर्ड्स में अगर आप सिंपल एक्सप्लेन करें तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद अ थिंग एज दे आर, जैसी है ये उस पर फोकस करता है, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद अ थिंग एज दे ऑट टू बी, OUGHT, ऑट टू बी बेटा, एज दे आर एंड एज दे ऑट टू बी। सर समझ में नहीं आया, समझाइए ज़रा बेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट पे फोकस करता है, या आप ये बोल सकते हो फैक्ट्स पे फोकस करेगा बेटा, फैक्ट्स पे, जो फैक्ट्स होंगे हमारे। ठीक है, तो ये जैसा है ये उसी पे फोकस करेगा, जो भी फैक्ट्स हैं उसी को ये दर्शाएगा, शो करेगा फैक्ट्स को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि देयर इज़ पोवर्टी इन इंडिया, हमारे कंट्री में क्या है, पोवर्टी है। सर ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, तो सर ये क्या होगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगा। जैसा लिखा है, जो मेंशन है, एज दे आर, वैसा ही लिया जाएगा फैक्ट्स पे। ठीक है, पोवर्टी, हमारी कंट्री में पोवर्टी, ये सर फैक्ट्स है। सर हम $1 को 30 रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, 30 रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, क्या सर ये फैक्ट्स हैं? नहीं बेटा, हम डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट तो करते हैं, लेकिन $1 नहीं है, 70 है, तो सर ये फैक्ट्स नहीं है। देखो नहीं बता रहा है क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कि ये एज दे आर, जैसा है वैसा शो करेगा। बेसिकली ये फैक्ट्स पे फोकस करता है। जैसे एग्जांपल, हमारे कंट्री में पोवर्टी है बेटा, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, ये सब फैक्ट्स हैं। हमने $1 30 रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ये फैक्ट्स नहीं बेटा, ये तो रॉन्ग है, होना चाहिए $1 70 रुपीज़ ना। And the next one is normative economics. But normative economics deals with the thing as they ought to be. Ought to be मतलब कैसा हो सकता है,
फ्यूचर में ध्यान रखना बेटा, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को शो करता है। सर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस मीन्स फ्यूचर में क्या सिचुएशन हो सकती हैं, हम ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे सजेस्टिव नेचर, ऐसे सजेशन देते हैं कि फ्यूचर में उससे क्या हेल्प हो सकती है। ध्यान रखना ये फैक्ट्स है और हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ सजेशंस दे रहे हैं। लाइक वाइज पॉवर्टी है बेटा, तो उसके लिए आप क्या सजेशन दोगे? सर हम सजेशन देंगे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए, जॉब दी जाए, जॉब दिए जाए, जिससे पॉवर्टी क्या हो सकती है सर, कम हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम कुछ सजेशंस दे रहे हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को लेके कि फ्यूचर में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करा जा सकता है। ये फिक्स नहीं बेटा, फैक्ट्स नहीं, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है कि पॉवर्टी को कम करने के लिए हम एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार दें जिससे पॉवर्टी क्या हो जाए, कम हो जाए। बेटा वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दैट इज़ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द थिंग एज दे आर and normative economics deals with the thing as they ought to be. We'll send you their respective notes, so note it down. ठीक है, in next time, that is tomorrow, we will start a new chapter, that is utility. Okay, so from tomorrow we will start a new chapter, that is utility.